गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें प्रॉब्लम नंबर 1, इफ़ cot theta इक्वल 7/8 फाइंड वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पॉइंट है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें ए बी सी कोई भी नाम दे सकते हैं। ये 90 डिग्री, इसको थीटा कंसीडर कर लिया। कॉट थीटा इक्वल 7/8, इसके मीन्स बेस अपॉन हाइट। बेस 7 हो गया, हाइट 8 हो गई। अब ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से फार्मूला लगा दें। ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ए बी 8 है, 8 का स्क्वायर 64, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 का स्क्वायर 49, ए सी का स्क्वायर इक्वल 8 करेंगे 9 + 4 13, कैरी 1, 6 + 4 10, कैरी 1 11। तो ए सी इक्वल आ गया √113, √113। ये आपका ए सी फाइंड हो गया। अब फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेनियस 8/√113, 8/√113 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7/113 रूट में का होल स्क्वायर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये रूट के अंदर है तो रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर है तो 113 आ जाएगा। ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49, 113। अब एलसीएम ले लेंगे। (113) एलसीएम 113 माइनस 64। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 113 एलसीएम, ये से कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 इक्वल, ये आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
11364 इस तरीके से कैरी लेंगे 13 तो 9 बचेगा 10 4 ऐसे इसमें आपका आ जाए ऊपर आ गया 49 ऐसे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 13 में से 9 4 यहाँ 10 6 64 ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 ये आंसर आ गया। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। If 3 cot A equal 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equal cos square A minus sin square A। ये आपको चेक करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी पुट करने से, इसमें वैल्यू पुट करने से जो प्राप्त होगी वो दोनों बराबर हैं या और नॉट, बराबर हैं या नहीं, ये है मीनिंग। ये आपकी NCERT टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स है। एक फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। अब इसमें एंगल ए, इसलिए ए यहाँ पर लेंगे। अब BC इसमें कहीं पर भी दे सकते हैं चाहें तो BC, ये आपका ए एंगल कंसीडर किया जाएगा। अब ये गिवन है 3 cot A इक्वल 4, तो cot A इक्वल 4/3 आ जाएगा, ये 3 में। तो cot A इक्वल 4 बेस है, 3 हाइट है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इक्वल AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, हाइट 3, बेस 4, AC का स्क्वायर 9 + 16, AC स्क्वायर इक्वल 25, AC इक्वल √25, AC इक्वल 5। ये आपका हाइपोटेनियस 5 आ गया। ये सभी में अब देखिए इसमें A दिया, इसलिए यहाँ पर इसका इस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स A कंसीडर किया गया। अब इसमें कोई, तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस इस एंगल के लिए। अब दिया है 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। वैल्यू पुट कर दें, 1 -
10a 3/4, 3 हाइट है 4 बेस का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 एलसीएम, 16 माइनस 9, डिनोमिनेटर में 16 एलसीएम, 16 प्लस 9, ये 16 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 25, ये वैल्यू आ गई इसकी। ऐसे ही सेकेंड की निकालेंगे, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 का होल स्क्वायर, साइन हाइट अपॉन हाइपोटेनस 3/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे 16/25, 9/25, एलसीएम 25, 16 माइनस 9, तो ये 7/25 आ गया। दोनों इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों के मान समान हैं, गिवन प्रॉब्लम में एलएचएस ये दोनों बराबर हैं, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नीचे एक स्टेप, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल 7/25। ये आपकी प्रूफ हो गई, चेक हो गई, दोनों के मान बराबर हैं। क्या मान आया दोनों का? 7/25। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट B, इसके मीन्स ये हुआ आपका ट्रायंगल में B 90 डिग्री है। इफ 10A इक्वल 1/√3, फाइंड वैल्यू, पहला साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, सेकेंड पार्ट कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये प्रॉब्लम भी आपकी NCERT टेक्स्ट बुक की है। अब इसमें सबसे पहले
राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाएंगे, ये बन गया। अब इसमें ये कंडीशन है, बी को हम 90 डिग्री दिखाएंगे। लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल्ड एट बी इफ 10a 1/√3, 1 हाइट है, √3 बेस हो गया, इसे नाम सी दे दें। ये एंगल सी ले लिया यहाँ से, और इसमें ये एंगल आपका ए होगा, इसमें ये सी है, ये ए है, ए सी निकाल लीजिए। ए सी इक्वल √ सभी जानते हैं, डायरेक्ट लगा दिया हमने, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, √1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, √4 इक्वल टू, ये 2 आ गया आपका। ये यहाँ लिखते हैं, रफ करना है, sin A sin C। अब फर्स्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, sin A हाइट अपॉन हाइपोटेनस 1/2, नोट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये sin A प्लस B का फार्मूला है, लेकिन अभी आपको नोट नहीं कराया गया, इसलिए इसे हम sin A प्लस B नहीं लिख सकते। sin A 1/2, सॉरी sin A, इसके लिए ये अपोजिट साइड होगी और ये इसके लिए बेस होगा। sin A के लिए ए बी बेस होगा, बी सी अपोजिट साइड होगी, और सी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपोजिट साइड, ये बेस। तो sin A √3/2 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, cos C ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin C यहाँ, इसके लिए ये पर अपोजिट साइड अपॉन ए 1/2। फिर से एक बार देख लें, sin A के लिए ये अपोजिट साइड अपॉन ये, cos C के लिए ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos A के लिए ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin C के लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। √3 इंटू √3 3 अपॉन 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 अपॉन में 4, एलसीएम 4, 3 प्लस 1 4/4, 4/4 इक्वल 1। ये आपका आंसर आ गया। बस ध्यान देना है यहाँ पर किस एंगल के लिए अपोजिट साइड होगी और किसके लिए बेस होगा। सेकेंड पॉइंट है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस
√3/2 माइनस साइन ए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड अपॉन बेस √3/2 साइन सी परपेंडिकुलर अपोजिट अपॉन 2 जाए परपेंडिकुलर 1/2। तो ये √3/4 माइनस √3/4 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ गया। क्लियर है? एक बार फिर रिपीट कर दें। कॉस से यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 कॉस सी ये आ गए, बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 माइनस साइन ए परपेंडिकुलर ये अपोजिट साइड अपॉन 2 √3/2 साइन सी 1/2 ये सॉल्व कर लिया, 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट Q इसका PQ प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड PQ ये आपका होगा PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कामा कॉस P कामा एंड टेन P। ये आपका क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q प्लस स्टॉप PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन P कामा कॉस P एंड टेन P। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हमें Q 90 डिग्री दिखाना है। ये कंडीशन दी है, Q 90 डिग्री, Q ये। अब बचा PR, कोई भी ले सकते हैं, P यहाँ ले सकते हैं, R यहाँ, PR PQ 5 सेंटीमीटर ये दिया गया। और दूसरी कंडीशन है PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर। फाइंड साइन P कॉस P टेन P, ये हमें निकालने हैं।
अब इसके लिए ये एंगल हमारा P हो गया। कंडीशन दी है PR प्लस QR इक्वल 25। अब इसमें लेट, एक साइड लेट कर लेंगे। लेट कर लिया हमने, RQ इक्वल X, ये X ले लिया, तो ये PR प्लस X इक्वल 25, या PR इक्वल 25 माइनस X सेंटीमीटर, ये हो गए आपके। तो ये आ गए 25 माइनस X। क्लियर? अब ये जरूरी नहीं RQ को ही X लेट किया जाए, हम PRX ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस X। क्लियर? अब हमें सबसे पहले X की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम या फार्मूला कहें, लगा देंगे। इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर इक्वल RQ का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो PRX PR 25 माइनस X का होल स्क्वायर, RQ X स्क्वायर, PQ 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, (25) का होल स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू X इक्वल X स्क्वायर प्लस 25, ये आ जाएगा 625, 625, 25 का स्क्वायर, X स्क्वायर दोनों साइड में सेम साइन है, कट जाएगा, माइनस 50X इक्वल 25। तो 625 माइनस 25 इक्वल 50X। इसको इधर ले आया, इसको इधर भेज दिया। क्लियर? माइनस हो जाएगा 600 इक्वल 50X। तो 50X इक्वल 600, X इक्वल 600 अपॉन 50, एक जीरो कट गया, इसे 5, ये क्लियर? 12 आ गया X हमारा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब बचा आपका 60/5, 5 1 जा 5, कैरी 1, 10,
5 2 जा 10। अब ये आपका 10 हो गया, सॉरी 12 हो गया। अब 25 माइनस 12 तो ये आपका आ जाएगा 13। ये आपका फिगर हो गया। दूसरा फिगर बनाएंगे, उसमें नहीं करेंगे, इसमें आप यही नोट रखेंगे, x 25 माइनस x। अब एक नया फिगर बना लेंगे, आर पी क्यू 5 12 13 आ जाएगा। साइन पी की वैल्यू निकालना है, पी आर अपॉन पी क्यू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस पी आर 12 अपॉन 13 हो गई वैल्यू। कॉस पी पी क्यू अपॉन पी आर 5 अपॉन 13 हो गई। 10 पी पी आर क्यू अपॉन पी क्यू 12 अपॉन 5। ये आपके आंसर आ गए। अब आपकी नेक्स्ट if cot theta equal 3 upon 4, PT means proof that under root sec theta minus cosec theta, sec theta plus cosec theta equal 1 upon √7, ये शो करना है। फटाफट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्ड ए बी सी, थीटा ले लिया। कॉट तो ये 3/4 आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं हम लोग, तो 3/4 गिवन है, ये बेस हो गया। कॉट थीटा इक्वल 3/4, ये बेस, ये अपोजिट साइड, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसमें पुट कर देंगे, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस है 3/5, तो सेक हो जाएगा 5/3। ऐसे याद रखेंगे। क्लियर? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसलिए सेक 5/3। साइन 4/5, तो कोसेक है तो 5/4 अपॉन, बस प्लस साइन लग जाएगा। एलसीएम रूट के अंदर ये डिवीजन लाइन, अब वो न्यूमरेटर में 12 एलसीएम, 3 4 जा 12,
4 का इसमें मल्टीप्लाई 20, 4 3 जा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई आपका 15 अपॉन 12 एलसीएम ऊपर लिख देते हैं। डिवीजन लाइन अंडर रूट न्यूमरेटर में 12 एलसीएम 3 4 जा 12, 4 का 5 में तो ये 20, 4 3 जा 12, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, डिनोमिनेटर में 12 एलसीएम सेम प्लस साइन लग जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, इक्वल अंडर रूट का साइन ऊपर 5 बचेगा, डिनोमिनेटर में 35, 5 1 जा 5 7 जा 35, ये अंडर रूट 1/7, तो इसे लिख सकते हैं 1/√7, ये आपका आंसर। मेन यहाँ तक था, इसके बाद सीधे एलसीएम लिया गया, 12 12 कैंसिल, इसमें से ये -5 आ गया, ये दोनों ऐड हो गए 35, डिविजल हो गया, डिवाइड कर दिया गया, ये इसको इस तरह। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट C, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट C, if tan A equal 1/√3, tan B equal √3, so that, नोट कर लें सभी, so that sin A cos B प्लस cos A साइन B इक्वल 1, सभी नोट करें जल्दी से। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट C, इफ tan A इक्वल 1/√3, tan B इक्वल √3, सो डैट साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B इक्वल 1। क्लियर? अब इसके लिए भी एक फिगर बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें C को 90 डिग्री दिखाना है एट C। अब A B कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं, इसे A ले लिया, इसे B। क्लियर? अब देखिए इसमें गिवन है tan A 1/√3 एंड tan B √3। हम डिग्री से भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी यही है, डिग्री। इसकी 30 हो गई वैल्यू, B की यहाँ पर 60 डिग्री हो गई, A एंगल 30 डिग्री आ गया, B इक्वल 60 डिग्री। लेकिन अभी नहीं पुट कर सकते, अभी हम डिग्री के फॉर्म में नहीं गए। लेकिन जब आप कंप्लीट
कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम में आ रहा, टेस्ट में आ रहा, आप वहाँ स्वतंत्र हैं, ये जरूरी नहीं यही रूल लगाएं, सीधे ये वैल्यू मालूम हो गई, इसमें पुट कर देंगे। देख लें 1 मिनट, जहाँ साइन 30 कॉस 60, कॉस 30 साइन 60, 1/2, 1/2, √3/2, √3/2, 1/4, 3/4, 4/4, 1 आंसर आ गया। लेकिन अभी हम इसे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको डिग्री पर क्वेश्चंस नहीं कराए, डिस्कस नहीं किए। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज यही आएगी, तब हम उससे भी लगा सकते हैं। अभी हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से लगाएंगे, इसीलिए गिवन है आपका इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, इसलिए हमें यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पहले ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराएं। 10a अपोजिट साइड अपॉन बेस 1√3, 10a इक्वल अपोजिट साइड अपॉन बेस, ये लिख गया। अब इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 10b √3/1, 10b ये है अपोजिट साइड अपॉन बेस। तो ये फिगर जो है इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू, इस टाइप से बनाएं। ऐसे भी बना सकते हैं। सी तो ये आपको यहीं दिखाना पड़ेगा, ये बी ले लिया, ये ए ले लिया। 10a 1/√3 ये आ गया। 10b √3/1, √3/, ये भी, चाहे ये फिगर लगाइए चाहे ये, दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगे। ऐसे भी बनता है, परेशान नहीं होंगे। सी बी ए ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें में भी 2 आएंगे फिगर ऐसे, ए बी सी। तो आप सबने देखा इस प्रॉब्लम को 4 तरीके से, 4 टाइप से सॉल्व की जा सकती है। परेशान नहीं होंगे कि सर ये रवि ऐसे लगा रहे हैं, अनिल इस तरीके से लगा रहे हैं, सभी से आंसर सेम आएगा। ये डिपेंड करता है उस समय आपके माइंड में कौन फिगर बन जाता है, बना दीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सभी जानते हैं। ए सी √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए बी इक्वल √3 का √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 √4 2 आ गया आपका ये। क्लियर? अब इसका LHS ले लेंगे, जो प्रॉब्लम है आपकी LHS ले लिया। साइन ए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, कॉस बी बेस अपॉन, देखिए इसके लिए अपोजिट साइड ये है, बेस ये है, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है, बेस ये, तो कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस
साइन बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस 1/4 प्लस √3 इंटू √3 अपॉन 4, 4 एलसीएम 1 + 3 4/4 1, ये हैंस प्रूफ्ड, RHS प्रूफ हो गया। ये प्रॉब्लम इस टाइप की। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, if sin B equal 1/2, find 3 cos B minus 4 cos क्यूब B, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, इसका नाम B दे देंगे, AC 1/2 1 2 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू शॉर्टकट में बता रहा हूं इसे। AB का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर AC 1 का स्क्वायर BC का स्क्वायर निकालना है। तो 4 - 1 इक्वल BC का होल स्क्वायर, BC इक्वल √3 आ जाएगा। क्लियर? अब ये 3 cos B minus 4 cos क्यूब B, 3 इंटू cos B √3/2, 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब। तो ये 3√3/2 माइनस 4, इसको 3 बार लिखा जाएगा, √3 √3 √3, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये √3 √3 3 अपॉन 8, 3√3/2 कट गया, 3√3/2 माइनस प्लस 0 वैल्यू आ गई। क्लियर? ये होल क्यूब को एक्सप्लेन किया गया। 3 बार ये लिखा जाएगा, 3 बार ये, ऐसे कर लेंगे। लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, in figure find sin A cot A tan B, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B, 4 पॉइंट फाइंड करने। ये एक ट्रायंगल गिवन है, ADBC, ये 3 है, ये 6 है, ये आपकी 4 है। अब एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ये लेंगे, AC निकाल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD
तो AC का स्क्वायर इक्वल AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AD 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इन ट्रायंगल ADC या ACD, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, लगा दिया, स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 16, AC का स्क्वायर इक्वल 25, AC इक्वल अंडर रूट 25, AC इक्वल 5। ये आपका 5 आ गया। क्लियर? ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल या इन ट्रायंगल CDB में इन ट्रायंगल CDB BC का स्क्वायर CD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर CD 4 16, DB 6 का स्क्वायर 36, 52, BC आ गया आपका 52। बस अब वैल्यू आप निकाल लेंगे। A के लिए ये ट्रायंगल लेंगे और B के लिए ये ट्रायंगल लेंगे। इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं, जैसा कि देखा, एक ये आपका, एक ये। बस वैल्यू को निकाल लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपकी 8 प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज डिग्री के फॉर्म वाली आएगी, उस पर डिस्कस किया जाएगा। इसी सीक्वेंस में आपके लेक्चर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है, आप अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।